कि मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं अभी हमारे यहाँ प्रयाग में एक शादी हुई, लड़की के लिए माई बाप ने 3-3.5 लाख रुपए का हार बनवा दिया और लड़के को 2-2.5 लाख की एक मोटरसाइकिल दे दिया। संयोग की बात थी, लड़का कहीं चढ़ के गया, मोटरसाइकिल से गिर गया, टांग भी टूट गई, मोटरसाइकिल भी टूट गई। मोटरसाइकिल लाके बरामदे में खड़ा कर दिया। पहले तो बेचारा खपाची बंधाया था 2-3 महीना तक, फिर किसी तरह से हड्डी जुड़ी तो अपने घरी वाली से बोला, आर्थिक दिक्कत है मेरे सामने, यही तो हार दे दो, इसी को बेच के मोटरसाइकिल बनवा लो, फिर होगा तो बनवा दूंगा। उसने कहा तलाक दे सकती हूँ, हार नहीं। ये स्पर्धा का संबंध नहीं है मित्रों, ये समर्पण का संबंध है। इस समर्पण के आदर्शवाद में जो लोग अपने बट्टे का निरूपण करते हैं वो न सुखी होते और न सदगति के अधिकारी होते। बड़ी विचित्र बात है। सुशीला अपने जीवन में अपने पति से कभी कुछ मांगी ही नहीं। सुदामा जी कहते हैं कि देवी, हमको बहुत लज्जा आती है मित्र के घर जाने में, और तेरे घर में भी कुछ नहीं है कि जो लेकर पहुंचाने जाऊं, क्योंकि मैं मांगने तो नहीं जाऊंगा मित्र के घर। सुशीला प्रयास कर 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई। अच्छा, 4 घर से इसलिए कह रहा हूं कि वो चावल 4 प्रकार का था, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलां, चतुरो मुष्टिन पृथक तंडुलां। 4 मुट्ठी चावल है और चारों में अंतर है। एक कुछ बड़वार है, एक मझोला है, एक टूटा है और एक साफ नहीं है। 4 मुट्ठी चावल 4 प्रकार का है। और चैल खंडे न तान बद्धा, एक कुचैले कपड़े, अच्छा कपड़ा भी नहीं था, इसलिए मैले कुचैले फटे चिथड़े में बाल लपेट करके सुशीला ने पति को पकड़ा है। उसी चावल को पहुंचाने सुदामा जी द्वारिका जाते हैं और द्वारिका पहुंचने की योग्यता भी नहीं। 5, 6, 7 दिन में एकाक ग्रास भोजन कभी मिल जाता है। शरीर में ताकत बहुत कम है। ताकत ज्यादा अर्जित करोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, थायराइड होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। इसलिए रोज आधा पेट खाना शुरू कर दो, न शुगर बढ़ेगा न ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। महाराज सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात करी। सुदामा जी चल नहीं पा रहे थे तो एक नदी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे लेट गए, थके थकाए और नींद में कोमा में चले गए। और जब से चले तब से कन्हैया की याद करते रहे, इसलिए कन्हैया को वहां याद आ गया कि आज मेरा मित्र लगता है आ रहा है। एकाएक सुदामा की ज्यादा याद आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मित्र आ रहा है याद। इसलिए अपनी 16,108 घरवालियों को बुलाकर बता दिया, अलग अलग से पकवान बना के रखना, क्योंकि 16,108 प्रकार का पकवान मिलना चाहिए जब मित्र मेरा आ जाए। सबके बंगले में कढ़ाई चढ़ गई, पकवान सबका तैयार होने लगा। इधर भगवान ने अपने बेड का चद्दर बदल दिया
और सोचा कि कहीं ऐसा न हो बिना नहाए थका थका नहावे, तो एक नया पीताम्बर निकाल के मुर्सरे में रख दिया। मैं स्नान, तेल मालिश और पैर प्रक्षालन इस करूंगा, इसकी पूरी तैयारी करी है। निकल गई। शाम हो गई, देर रात तक सुदामा का कुछ नंबर ही न डायल। गरुड़ जी को कहा कि जाके पता लगाओ, देखो रास्ते में कहीं फट न गया हो। और शायद आप लोगों को पता है सुदामा नगरी को आज भी बरकरार है, उसको कहते हैं पोरबंदर। और पोरबंदर से द्वारिका की दूरी 75 किलोमीटर है। गरुड़ जी पल भर में 4-6 राउंड मारे, कहीं कुछ पता नहीं चला। बरगद के नीचे पड़े हुए सुदामा को बड़ी मुश्किल से पाए और सोते सोते अपनी पीठ पर चढ़ा के द्वारिका के द्वार पर लेटा दिए। सुदामा जी प्रातः काल हुआ, द्वारपालों से पूछा और संदेशा कहवा दिया कि कन्हैया से कह दो कि एक आपका बाल्यकाल का मित्र आया है मिलने। और जैसे भगवान के पास द्वारपाल बोला, भगवान दौड़ पड़े। इतना उसने कहा था कि उस ब्राह्मण का नाम सुदामा है। सुदामा, ये 3 शब्द उच्चारण होते होते 6 दरवाजा पार कर गए। और मां जब पूरा हुआ तो सुदामा जी गले